हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2 के कुछ एक सेंटेंस करवाए थे, यानी 1 to 10 सेंटेंसेस। उसमें वीडियो जो 7 नंबर का था उसमें कंप्लीट हो चुके थे, और आज हम लोग उससे आगे यानी 11 to 20 10 सेंटेंसेस इस वीडियो में करेंगे, जो कि पार्ट 8 है। तो शुरू करते हैं। 10 सेंटेंसेस जो मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए थे, उसके बाद 11th नंबर का जो सेंटेंस है वो है डायरेक्ट में दे रखा हुआ है। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, यू आर वेरी क्रूअल, तुम बहुत अधिक निर्दयी हो, तुम बहुत अधिक कठोर हो। तो इसका इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे? ही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा और देम ऐसा ही रहेगा, तो ही टोल्ड देम, और इसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज़ होगा। और जो रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में दे रखी हुई है, यू आर वेरी क्रूएल, तो पहला वर्ड जो रिपोर्टेड स्पीच का है यू, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो रिपोर्टिंग पार्ट जो हमारा ही सेड टू देम है, तो इसमें ऑब्जेक्ट देम दे रखा हुआ है, तो यू को देम से चेंज करेंगे। तो यू चूँकि यहाँ पर नॉमिनेटिव केस के रूप में आया है, तो देम का भी नॉमिनेटिव केस ही रखा जाएगा। तो देम का नॉमिनेटिव केस होता है दे, तो यू को देम से जब हमने चेंज किया तो यहाँ पर दे आ जाएगा। और आर दे रखा हुआ है, तो आर का यहाँ पर बर हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं। वेरी क्रूएल ऐसा ही रहेगा। तो हमारा जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बना तो वो देखते हैं। ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, दैट दे वर वेरी क्रूअल, कि वे बहुत अधिक निर्दयी थे। नाउ द सेंटेंस नंबर 12, और इसमें डायरेक्ट में दे रखा हुआ है, शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा काम किया है। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे। शी सेड टू का फिर से टोल्ड हो जाएगा, और अस ऐसे ही रहेगा, तो शी सेड टू अस का शी टोल्ड अस हो जाएगा। और इसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो ऊपर रिपोर्टेड स्पीच हमें दे रखी है, यू हैव डन वेल, तो यू जो को चेंज करेंगे, और यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में आया है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो फिर से पिछले वाले सेंटेंस की तरह से इसको भी रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। और रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट हमारा है अस, तो यू को जब हमने अस से चेंज करेंगे, और अस का यहाँ पर नॉमिनेटिव केस यूज़ होगा, तो नॉमिनेटिव केस अस का होता है वी, तो यू को अस से चेंज किया तो यहाँ पर वी हो जाएगा। और हैव का हैड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो हैव का यहाँ पर हैड हो जाएगा। और डन वेल ऐसा ही रहेगा। तो हमारा जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बना वो क्या बना? शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट वी हैड डन वेल, कि हमने अच्छा काम किया या हमने अच्छा प्रदर्शन किया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13, और इसमें डायरेक्ट में दे रखा है, सीता सेड टू रेनू, सीता ने रेनू से कहा, यू हैव फेल्ड इन योर मिशन, तुम अपने उद्देश्य में, अपने एम को प्राप्त करने में फेल हो गई। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? सीता सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, और रेनू ऐसे ही आ जाएगा। सीता सेड टू रेनू का सीता टोल्ड रेनू हो जाएगा, और इसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज़ हो गया। फिर यू, जो कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड है, और ये यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में यूज़ हुआ है, तो यू को फिर से रिपोर्टिंग पार्ट जो कि हमारा है सीता सेड टू रेनू, रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? रेनू, यानी कि सीता ने किससे कहा? रेनू से कहा, तो यू को हम रेनू से चेंज करेंगे। तो रेनू के लिए हम यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी यूज़ करेंगे। तो यू को जब रेनू से हमने चेंज किया तो यहाँ पर शी आ जाएगा। और हैव फेल्ड लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो हैव फेल्ड का यहाँ पर हैड फेल्ड हो जाएगा। और इन
फिर एक प्रोनाउन और यूज़ हुआ है योर मिशन, तो योर यहाँ पर जो सेकंड प्रोनाउन यूज़ हुआ है और इसको ये भी हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और इसको भी हम रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट यानी रेनू से चेंज करेंगे। तो योर का रेनू से जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेनू के लिए हम जो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, योर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया है, तो यहाँ पर जो इंडायरेक्ट बनाते समय भी इसका ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ होगा। तो रेनू के लिए वैसे हम शी लगाते हैं जो कि नॉमिनेटिव केस में यूज़ हुआ था, और यहाँ पर चूँकि उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है तो यहाँ पर हर हो जाएगा। तो योर मिशन का क्या चेंज हो जाएगा, हर मिशन हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा इनडायरेक्ट क्या बना। सीता टोल्ड रेनू, सीता ने रेनू से कहा दैट शी हैड फेल्ड इन हर मिशन, कि वह अपने उद्देश्य में, अपने एम को प्राप्त करने में असफल हो गई, फेल हो गई। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट बन गया। और नाउ द सेंटेंस नंबर 14, 40 नंबर का जो सेंटेंस है उसमें डायरेक्ट में दे रखा है मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो इसका इनडायरेक्ट में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मोहन सेड टू का फिर से टोल्ड हो जाएगा और सोहन ऐसा ही रहेगा। तो मोहन सेड टू सोहन का मोहन टोल्ड सोहन हो जाएगा और कंजंक्शन दैट का यूज़ होगा इसके बाद। और इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा आई विल नेवर फॉरगेट यू, तो आई यहाँ पर नॉमिनेटिव केस के रूप में है। तो आई चूँकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है तो इसको हम रिपोर्टिंग पार्ट जो है रिपोर्टिंग पार्ट है हमारा मोहन सेड टू सोहन, तो इसका जो सब्जेक्ट है यानी कहने वाला कौन है, मोहन है, तो मोहन से हम इसको चेंज करेंगे। तो आई को जब हम मोहन से चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। दैट कंजंक्शन के बाद यहाँ पर ही हो जाएगा और आई के साथ में विल का यूज़ हुआ था, तो यहाँ पर ही के साथ में शैल का यूज़ होगा। और शैल का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर शुड हो जाएगा। तो दैट ही शुड नेवर फॉरगेट हिम, इस तरह से बन जाएगा। तो देखते हैं हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या बना। मोहन टोल्ड सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, सोहन को बताया दैट ही शुड नेवर फॉरगेट हिम, कि वह कभी उसको नहीं भूलेगा। नाउ द सेंटेंस नंबर 15, इसमें हमारा डायरेक्ट में दे रखा हुआ है सरला सेड टू हर फ्रेंड, सरला ने अपने मित्र से, अपने जो दोस्त थी उसकी फ्रेंड थी उससे कहा आई डू नॉट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट में बनाएंगे सरला सेड टू का टोल्ड हो जाएगा और हर फ्रेंड का हर फ्रेंड ऐसा ही आ जाएगा। तो सरला सेड टू हर फ्रेंड का सरला टोल्ड हर फ्रेंड हो जाएगा। कंजंक्शन दैट का यूज़ होगा और इसके बाद जो आई है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड और यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, तो इसको हम रिपोर्टिंग पार्ट जो हमारा दे रखा है सरला सेड टू हर फ्रेंड, उसके सब्जेक्ट यानी सरला से चेंज करेंगे, सरला को देखते हुए चेंज करेंगे। आई को जब सरला से चेंज करेंगे तो यहाँ पर सरला के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, शी होगा। तो यहाँ पर दैट के बाद शी लगा देंगे और डू नॉट बिलीव लिखा हुआ है, यानी हमारा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो डू नॉट का यहाँ पर डिड नॉट हो जाएगा और बिलीव ऐसा ही रहेगा। एक प्रोनाउन और यूज़ हुआ है यहाँ पर यू, बिलीव के बाद जो यू प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यानी कि जो हर फ्रेंड है, सरला ने किससे कहा, हर फ्रेंड, अपने मित्र, अपने दोस्त से कहा, तो हर फ्रेंड को देखते हुए इस यू को चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। यू को जब हम हर फ्रेंड से चेंज करेंगे तो यहाँ पर हर आ जाएगा बिलीव के बाद। तो हमारा जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बना उसको देखते हैं। सरला सेड टू हर फ्रेंड का सरला टोल्ड हर फ्रेंड, सरला ने अपनी दोस्त से कहा, अपने फ्रेंड से कहा दैट शी डिड नॉट बिलीव हर, कि वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। तो इस तरह से ये सेंटेंस नंबर 15 कंप्लीट हो गया।
और नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16, और इसमें डायरेक्ट में दे रखा हुआ है शी सेड, उसने कहा, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, शी सेड का शी सेड ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अगर सेड टू होता तो उसका हम टोल्ड कर देते। तो शी सेड का शी सेड एज इट इज़ रहेगा, और इसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज़ हो जाएगा। और इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो इसमें जो हमारा पहला वर्ड यूज़ हुआ है, जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है, वो हमारा ही है। तो ही चूँकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं करते हैं, उसको ऐसा ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर दैट के बाद ही ऐसा ही आ जाएगा, और इसकी जगह पर वाज हो जाएगा, नॉट अ गुड बॉय, ये ऐसा ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इनडायरेक्ट बना उसको देखते हैं। शी सेड, उसने कहा, दैट ही वाज नॉट अ गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का नहीं था। तो इस तरह से ये 16 जो सेंटेंस था हमारा वो कंप्लीट हुआ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17, और इसमें जो डायरेक्ट में बताया है, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा, यू मस्ट फिनिश योर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड, कि तुम्हें इस अवधि में, इस समय में काम को फिनिश कर लेना है, ख़त्म कर देना है। तो इसको अब हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड टू का फिर से टोल्ड हो जाएगा, और अस ऐसा ही आ जाएगा, कंजंक्शन दैट का यूज़ होगा, और यू जो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में ही यूज़ हुआ है, तो इसको हम किससे चेंज करेंगे, जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है, यानी द टीचर सेड टू अस, तो इसके जो ऑब्जेक्ट है, यानी टू के बाद जो वर्ड दे रखा है यानी अस, तो इससे चेंज करेंगे, इसको देखते हुए चेंज करेंगे। तो यू को जब अस से चेंज करेंगे, और अस का यहाँ पर हमें नॉमिनेटिव केस यूज़ करना है, और नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वी होता है अस का। तो यू को जब अस से चेंज किया तो यहाँ पर दैट के बाद वी आ गया, और मस्ट फिनिश योर वर्क, तो मस्ट फिनिश तो ऐसा ही आ जाएगा, और योर ये भी एक प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और यहाँ पर पॉजिटिव केस के रूप में आया है योर वर्क, यानी तुम्हारा जो काम है इसके लिए आया है, काम के बारे में बताया जा रहा है, काम किसका है, तुम्हारा है। तो योर को पॉजिटिव केस में यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो योर को हम फिर से वही सेकंड पर्सन होने के वजह से इसको भी रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट है अस है। तो अस का यहाँ पर जो पॉजिटिव केस आएगा वो क्या आएगा, आवर आएगा। तो योर को अस से चेंज किया तो यहाँ पर योर वर्क की जगह पर आवर वर्क हो गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऐसा ही रहेगा। तो अब देखते हैं इनडायरेक्ट क्या बना। द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें बताया, दैट वी मस्ट फिनिश आवर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड, कि हमें अपना काम इस अवधि जो हमें टाइम दिया गया था उस अवधि में ख़त्म करना है, उसको फिनिश करना है। तो ये सेंटेंस नंबर 17 कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 18 नंबर, इसमें डायरेक्ट में दे रखा है, आई सेड, मैंने कहा, यू आर अ लेबोरियस गर्ल, तुम एक परिश्रमी लड़की हो, मेहनत करने वाली लड़की हो। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, आई सेड का आई सेड रहेगा, और इसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज़ होगा। फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, यू आर अ लेबोरियस गर्ल, जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। तो इसमें जो पहला वर्ड है यू, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और इसको यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में यूज़ किया गया है। तो यू को हमें चेंज करना है, लेकिन यू को रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हुआ है, क्योंकि रिपोर्टिंग पार्ट केवल इतना सा है, आई सेड, और ये नहीं बताया है कि मैंने किससे कहा। तो यहाँ पर हम इसको थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं। आई सेड के बाद हम ऐसा मान लेंगे कि किसी थर्ड पर्सन से कहा गया है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यहाँ पर मान लेंगे। अब ये चूँकि इसमें गर्ल का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर हम शी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। यू को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर शी का यूज़ करेंगे,
और यू के बाद आर लिखा हुआ था, तो आर को वाज में चेंज कर देंगे। अ लेबोरियस गर्ल ऐसा ही रहेगा। तो इनडायरेक्ट क्या बना, आई सेड मैंने कहा, दैट कि शी वाज अ लेबोरियस गर्ल कि वह एक परिश्रमी लड़की थी। और तो इस तरह से ये 18 कंप्लीट हो गया। नाउ द सेंटेंस नंबर 19। 19 में डायरेक्ट में दे रखा है, ही सेड टू मी यस्टरडे, उसने कल मुझसे कहा, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, कि मैं तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी किताब कल लौटा दूंगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच थी। और इसके बाद इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे इसको देखेंगे। ही सेड टू का फिर से टोल्ड हो जाएगा, मी ऐसा ही रहेगा, यस्टरडे ऐसा ही रहेगा। और इसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज़ हो जाएगा। आई जो कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड है, तो आई को चेंज करेंगे और किससे, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से, जो कि यहाँ पर हमारा ही है। तो आई को जब ही से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही आ जाएगा, दैट के बाद ही आ जाएगा। और आई के साथ में चूँकि विल का यूज़ हुआ है तो यहाँ पर ही के साथ में शैल का यूज़ होगा, लेकिन इनडायरेक्ट बना रहे हैं चूँकि। और रिपोर्टिंग पार्ट की जो वर्ब थी हमारी वो भी पास्ट टेंस में है, तो अंदर का ये टेंस जो है चेंज होगा। तो शैल की जगह पर ही के साथ जो शैल हम यूज़ करना चाह रहे थे, तो शैल की जगह पर शुड का यूज़ हो जाएगा। दैट ही शुड रिटर्न योर बुक, तो रिटर्न ऐसा ही आ जाएगा। और योर, चूँकि यहाँ पर एक और प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, योर बुक। योर बुक यानी ये पॉजेसिव केस है, योर किसकी किताब, तुम्हारी किताब। तो योर की जगह पर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। और किससे चेंज करेंगे, जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है जो, और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यानी उसने किससे कहा, मुझसे कहा। तो टू के बाद मी जो लिखा हुआ है, इससे हम इसको चेंज करेंगे योर को। तो योर बुक की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई बुक हो जाएगा। और टुमारो को किस में चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। तो इस तरह से ये जो इनडायरेक्ट बना हमारा, वो क्या हुआ, ही टोल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल बताया या उसने कल मुझसे कहा, दैट ही शुड रिटर्न माई बुक नेक्स्ट डे, कि वह मेरी किताब अगले दिन दे देगा या उसको दे देनी चाहिए। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट बन गया। और नाउ द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ सेंटेंस नंबर 20। और इसमें डायरेक्ट में दे रखा है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, यू ऑलवेज कम लेट मोहन। टीचर किससे कह रहा है, मोहन से कह रहा है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ गया है। और हमें ये पता चल रहा है कि टीचर किससे कह रहा है, मोहन से कह रहा है। तो मोहन एक तरह से देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ गया है। तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कहाँ से कहाँ तक है, यू ऑलवेज कम लेट मोहन। तो अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड, और मोहन चूँकि इधर दे रखा हुआ है तो इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं कि सेड टू मोहन, इस तरह से भी इसको मान सकते हैं। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द टीचर सेड टू की जगह पर, यहाँ पर सेड टू नहीं दे रखा है, लेकिन हमें ये पता है कि किससे कहा जा रहा है, मोहन से कहा जा रहा है। तो सेड को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो द टीचर टोल्ड मोहन, द टीचर टोल्ड मोहन, टीचर ने किससे कहा, मोहन से कहा। मोहन ऑब्जेक्ट हो गए और कंजंक्शन दैट का यूज़ हो गया। इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें पहला वर्ड है यू, और यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और इसको किससे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट चूँकि भले ही हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि किससे कहा जा रहा है। तो यू को हम मोहन से चेंज करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट के बाद ही का यूज़ होगा। और ऑलवेज कम लेट, ये ऑलवेज ऐसा ही आ जाएगा। और कम का इसमें हम चूँकि ये रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब हमारी पास्ट टेंस में थी, तो कम का जो कि हमारा प्रेजेंट टेंस में एक तरह से यूज़ हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है तो इसलिए यहाँ पर गो ना लिखकर हम इसको वेंट लिखेंगे और इस तरह से ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो इनडायरेक्ट क्या बना इसको हम देखते हैं। द टीचर टोल्ड मोहन
टीचर ने मोहन से कहा दैट ही ऑलवेज वेंट लेट, कि वह हमेशा देर से जाता था। तो इस तरह से ये जो 20 नंबर का सेंटेंस था वो भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये करना है कि ये जो वीडियो है पूरा, जिसमें 11 से 20 तक के सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं इनडायरेक्ट बनाकर, तो इसको आप वीडियो को अच्छे से देख लें शुरू से आखिर तक। और इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो उनको भी देख लें। और इन वीडियोस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। और अब एक और ज़रूरी बात कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से भी शेयर करें, उनको भी इसके बारे में बताएं। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। थैंक यू।